हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस के बारे में। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में क्या बताया था, लाइकेंस के बारे में बताया था कि लाइकेंस आखिरकार होता क्या है। लाइकेंस ऑर्गेनिज्म नहीं, एक एसोसिएशन है, यानी ऑर्गेनिज्म तो कह सकते हैं बट एक प्रकार का एसोसिएशन है जो कि फंगल पार्टनर और एल्गल पार्टनर के संग होता है। यानी फाइकोबायोन प्लस माइकोबायोन इज इक्वल टू लाइकेन। ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था लाइकेन के बारे में कि लाइकेन जो होता है ना वो एक प्रकार का एसोसिएशन है। यानी कि कहते हैं इस दोनों स्पीशीज क्या है, सिम्बायोटिकली रिलेट कर रही है एक दूसरे से, यानी कि बोथ स्पीशीज आर गेट बेनिफिटेड। तो ये हमने पढ़ लिया था फर्स्ट लेक्चर में। अगर आपने जो है लाइकेन के इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं जाना है तो आप लेक्चर 1 को प्रेफर करना, वहां पे सूरज सर करके आप जो है लाइकेन का लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो टुडेज टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन, यानी लाइकेन का क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास जो है बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट सेम, साथ में हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेरे बारे में अब तक आप जान चुके होंगे, मेरा नाम सूरज है। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्या कहते हैं लाइकेन की बात कर लें तो उससे पहले हम कुछ और चीज भी जान लेते हैं। देखो, आईसीबीएन आपने नाम सुना है, सर सुना है। आईसीबीएन होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि वो बोर्ड जो कि क्या कहते हैं एक संस्था जो कि क्या कहते हैं बोटेनिकल नेम देने में मदद करती है, तो उसको आईसीबीएन कहते हैं, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसका क्या कहना है, देखो आईसीबीएन का ये कहना है कि नो सिग्निफिकेंस इज अटैच टू द एल्गल पार्टनर। यानी अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन करें तो हम क्या कहते हैं लाइकेन का क्लासिफिकेशन एल्गल पार्टनर के बेस पे नहीं कर सकते, क्योंकि एल्गल पार्टनर जो है लगभग कॉमन मिलता है या फिर उसमें किसी भी प्रकार के खास चेंजेस नहीं होते हैं। इसीलिए एल्गल पार्टनर के लिए कोई भी सिग्निफिकेंट क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है। यानी आईसीबीएन का कहना है कि अगर आप जो है लाइकेन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल पार्टनर तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि एल्गल पार्टनर लगभग सेम पाया जाता है। इसीलिए आईसीबीएन नो सिग्निफिकेंस देता है किसका, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल पार्टनर। बट हम बात करें कि फंगल पार्टनर, यानी जो फंगल पार्टनर होता है जो कि 90% पार्ट होता है लाइकेन का, उसमें वेरिएशन पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन वी कैन क्लासिफाई लाइकेन इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स। तो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया था जेल ब्रूकर का। तो ये साइंटिस्ट है जेल ब्रूकर, जिन्होंने 1907 पे क्लासिफिकेशन दिया था। किसके बेस पे दिया थी, ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर। तो उन्होंने लाइकेन को क्लासिफाई किया था एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन। अब ये एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन क्या होता है, देखो एस्कोलाइकेन का मतलब क्या होता है, दीज मेंबर्स ना इस जो क्या कहते हैं लाइकेन जो इसके मेंबर होंगे ना वो एस्कोमाइसीड्स क्लास में बिलोंग करेंगे। अब ये एस्कोमाइसीड क्या है, जब आपने क्या कहते हैं किंगडम माइकोटा पढ़ा होगा तो किंगडम माइकोटा का जो क्लासिफिकेशन है यानी उसको यू माइकोटा और क्या कहते हैं यू माइकोटा मैं जब बांटा था तो यू माइकोटा की जो क्लासेस थी वहां पे आपने एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड ये सब चीजें सुनी होंगी। तो अगर एस्कोलाइकेन है तो इसका मतलब जो उसका फंगल पार्टनर होगा वो एस्कोमाइसीड्स क्लास में बिलोंग करता होगा। और बेसिडियोलाइकेन है तो इसका मतलब यहाँ का जो लाइकेन है इसका जो फंगल पार्ट है वो बेसिडियोमाइसीड्स को बिलोंग करता होगा। तो ये क्लासिफिकेशन था जेल ब्रूकर का, उन्होंने जो है लाइकेन को क्लासिफाई किया एस्कोलाइकेन में और बेसिडियोलाइकेन में। अब एस्कोलाइकेन भी फर्दर क्लासिफाई हुआ, यानी फर्दर टूटा किसमें, जिम्नोकार्पियाई में और पाइरिनोकार्पियाई में। सर अब ये क्या कहते हैं एस्कोलाइकेन को जिम्नोकार्पियाई और पाइरिनोकार्पियाई में क्यों तोड़ा गया, तो देखो जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, अभी फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो फंजाई होता है वो फ्रूटिंग बॉडी के द्वारा अपने स्पोर को क्या कहते हैं फैलाता है और जर्मिनेट करने का काम करता है, ये तो आप सबको पता है। तो फ्रूटिंग बॉडी किस टाइप की होती है, यानी कि उस एस्कोलाइकेन में फ्रूटिंग बॉडी किस तरह की बनती है उसके बेसिस पे हमने किसमें एस्कोलाइकेन को तोड़ा, जिम्नोकार्पियाई में और पाइरिनोकार्पियाई में। अभी मैं इसका सब कुछ लिख के लाऊंगा, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो जिम्नोकार्पियाई का दूसरा नाम होता है डिस्कोलाइकेन और पाइरिनोकार्पियाई का नाम भी होते हैं वो बता दूंगा। तो इसके जिम्नोकार्पियाई के एग्जांपल लिख लो, इसमें है पारमिला, पारमेलिया, और एक होता है हमारा एनेप्टेशिया, वो आप लिख लेना, पारमेलिया होता है। और पाइरिनोकार्पियाई का जो एग्जांपल है वो है डर्मेटोकार्पन, डर्मेटोकार्पन
बहुत बढ़िया। और बेसिडोलाइकेन के एग्जांपल आप देख सकते हो, तो बेसिडोलाइकेन के एग्जांपल मैंने नहीं लिखे हैं, तो ये एक क्लासिफिकेशन था ज़ेहल ब्रूकर का 1907 में। अब हम जो है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द एलेक्सोपोलस और मिम्स। तब तक आप इसको नोट करो और बाद में मैं क्या करूंगा कि एक बार नोट्स लिख लाऊंगा, तो इसको नोट कर लो। तो आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था। पहला जो क्लासिफिकेशन था 1907 में आया था ज़ेहल ब्रूकर के अनुसार। उन्होंने ये बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर वी कैन डिवाइड लाइकेन इनटू टू टाइप्स, एस्कोलाइकेन और बेसिडोलाइकेन। When we are talking about Alexiopolus and Mims, he said that the lichens are classified into three broad types. First is the कौन सा बेसिडोलाइकेन, सेकंड इज ड्यूटेरोलाइकेन एंड थर्ड इज एस्कोलाइकेन। इन्होंने भी जो लाइकेन को क्लासिफाई किया था वो ऐसे नहीं कर दिया था कि एल्गल पार्टनर के बेस पे, इन्होंने भी जो क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर। तो इन्होंने बताया कि क्या कहते हैं जो लाइकेन है वो तीन मेजर कैटेगरी में बटेगी। पहला बोला बेसिडोलाइकेन जो कि हमारा ज़ेहल ब्रूकर के अनुसार जो बोला गया था वो है, पर इन्होंने एक क्लास और जोड़ दी ड्यूटेरोलाइकेन, जो उन्होंने बताया कि ड्यूटेरोमाइसीट्स भी इसमें मिलते हैं, और एस्कोलाइकेन्स बताया जो कि क्या था ज़ेहल ब्रूकर। तो क्लासिफिकेशन लगभग सेम था, बट इन्होंने ये बताया कि एक बेसिडोलाइकेन होता है, ड्यूटेरोलाइकेन होता है और एस्कोलाइकेन होता है। अब सर ये बेसिडोलाइकेन क्या होता है? द फंगल पार्टनर इज प्रेजेंट इन द क्लास ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स क्या होगा? जो ड्यूटेरोलाइकेन क्या होगा? जो फंगल पार्टनर है वो ड्यूटेरोमाइसीट्स का होगा। और एस्कोलाइकेन जिसमें क्या कहते हैं, ये जो एस्कोलाइकेन होता है वो एस्कोमाइसीट्स का होगा। तो आप इस क्लासिफिकेशन को नोट करो, और अब मैं थ्योरी आपके सामने लिख लाता हूं, तो इसको नोट कर लो और क्लासिफिकेशन का जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है क्या कहते हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझेंगे लाइकेन के। तो पहले इसको नोट करो। तो अब मैं नोट्स लिख लाया हूं, जितना मैंने आपको अभी तक बता दिया है उसके बेस पर। तो बात कर लेते हैं हमारा टॉपिक जो चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन में बात करें अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसको आईसीबीएन कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया। नो सिग्निफिकेंस इज अटैच्ड टू द एल्गल कंपोनेंट, यानी एल्गल कंपोनेंट के बेस पर कोई भी जो है सिग्निफिकेंट ऐसा कोई चीज नहीं मिला जिसके द्वारा हम लाइकेन को क्लासिफाई कर पाए। किसके बेस पे? एल्गल पार्टनर के बेस पे। यानी जो एल्गल पार्टनर है वो लगभग सिमिलर देखने को मिल रहा था, इसीलिए जो है इसका कोई भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस देखने को नहीं मिला। फिर बात करें फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन्स, ज़ेहल ब्रूकर 1907 क्लासिफाइड लाइकेन इनटू द फॉलोइंग टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंगल कंपोनेंट। यानी जो साइंटिस्ट आए ज़ेहल ब्रूकर जो कि 1907 में आए थे, उन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन किया ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज एस्कोलाइकेन एंड सेकंड इज बेसिडोलाइकेन। अब बात करें हम एस्कोलाइकेन्स की, द फंगल कंपोनेंट ऑफ द लाइकेन इज अ मेंबर ऑफ क्लास एस्कोमाइसीट्स। यानी इसका जो लाइकेन में जो फंगल पार्टनर होगा वो कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा? एस्कोमाइसीट्स को। और कह रहा है जो लाइकेन्स है, इन लाइकेन्स को डिवाइडेड किया, दीज लाइकेन्स are divided into two series on the basis of their structure of fruiting body। यानी जो उसमें बनने वाली फ्रूटिंग बॉडी है उसके बेस पे अगेन इसको टू पार्ट में तोड़ दिया। अब फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो उनको किसमें तोड़ा गया? एक तो तोड़ा गया जिम्नोकार्पियाई और सेकंड तोड़ा गया पारिनोकार्पियाई। अब ये जिम्नोकार्पियाई क्या होता है? द फ्रूटिंग बॉडी इज अ डिस्क लाइक एपोथीशियम। यानी इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो किसके समान होती है? डिस्क के समान। यानी आपने डिस्क देखी होगी, उसमें जो डिस्क के समान होती है, और इसको एपोथीशियम कहते हैं। दीज लाइकेन्स आर आल्सो नोन एज डिस्कोलाइकेन। इसके एग्जांपल है पार्मेलिया और एनेक्टेशिया। बात करें हम पाइरिनोकार्पियाई की, तो पाइरिनोकार्पियाई क्या होते हैं? द फ्रूटिंग बॉडी इज अ फ्लास्क शेप। आपने फ्लास्क देखा है, फ्लास्क इस तरह का होता है। तो जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो फ्लास्क शेप्ड होती है, यानी उसका जो आकार है वो फ्लास्क के समान होता है। और इसमें पेरिथीशियम भी कहते हैं। दीज लाइकेन्स आर आल्सो नोन एज पाइरिनोकार्पी। एग्जांपल है डर्मेटोकार्पन। इसको नोट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी बेसिडोलाइकेन के ऊपर देखते हैं, इसको आप नोट कर लो। अब बात हम कर लेते हैं आगे की। तो बेसिडोलाइकेन बचा था, क्योंकि जो ज़ेहल ब्रूकर है 1907 में, उन्होंने क्या किया था? जो फंजाई ना मतलब
लाइकेन का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर, तो उन्होंने एस्कोलाइकेन में तोड़ा था और बेसिडोलाइकेन में तोड़ा था। एस्कोलाइकेन को फ्रूटिंग बॉडी के अकॉर्डिंग उसको दो में तोड़ा, जिम्नोकार्पियाई और पायरेनोकार्पियाई, तो हम यहां तक डिस्कस कर चुके हैं। बात कर लेते हैं हम बेसिडोलाइकेन की। द फंगल कंपोनेंट ऑफ दिस लाइकेन इज अ मेंबर ऑफ क्लास बेसिडियोमाइसीड्स, यानी जो इस बेसिडियोलाइकेन के जो मेंबर होंगे वो उसमें जो फंगल पार्टनर होगा वो कहां का होगा, क्लास बेसिडियोमाइसीड्स का होगा। जेनेरा लाइक कोरेला एंड डिक्टियोनिमा बिलोंग टू दिस ग्रुप। जो इसमें जेनेरा आते हैं, एक तो कोरेला आता है और कौन से आते हैं, डिक्टियोनिमा आते हैं, वो बेसिडियोलाइकेन में आते हैं। फिर हाउएवर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया था वो एलेक्सोपोलस का आया था और मिम्स का आया था। तो हाउएवर एलेक्सोपोलस एंड मिम्स 1979 classified lichen into following three groups. फर्स्ट इज बेसिडियोलाइकेन, सेकंड इज ड्यूटेरोलाइकेन एंड थर्ड इज एस्कोलाइकेन। ये सब सेम है, इन्होंने एक ड्यूटेरोलाइकेन्स को जोड़ दिया था 1979 में। तो बात कर सकते हैं 1907 के बाद जो क्लासिफिकेशन आया वो 1979 में आया। कुछ खास चेंजेस नहीं हुए। बेसिडियोलाइकेन को इन्होंने बताया कि द फंगल पार्टनर इज अ मेंबर ऑफ क्लास बेसिडियोमाइसीड्स, ड्यूटेरोलाइकेन को इन्होंने बताया द फंगल पार्टनर इज अ मेंबर ऑफ क्लास ड्यूटेरोमाइसीड्स एंड द एस्कोलाइकेन द फंगल पार्टनर इज अ मेंबर ऑफ क्लास एस्कोमाइसीड्स। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, लाइकेंस का। तो आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस को पढ़ा, फुल डिटेल में पढ़ा। इतना डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ाते हैं, पर इस तरह से आपको जो है मैंने समझाया, आपको मजा आ गया होगा। अगर आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने अलग अलग जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें आप शेयर कर सकते हैं। आपको इसी प्रकार से लेक्चर मिलते रहेंगे तो आपको जो है जोश भर जाना चाहिए। आपको जो है इतना अच्छा प्रयास कराया जा रहा है कि आपको सारे लेक्चर लाइन से मिलते जा रहे हैं, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। तो यूट्यूब में जितना भी फ्री कंटेंट होगा मैं अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि मेरे को क्या ही पैसे दोगे, पेड कोर्सेज में अभी लॉन्च नहीं कर रहा हूं। तो आप जितना मुझसे पढ़ सकते हो तो यूट्यूब में पढ़ सके। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का लेक्चर को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, मैं देख रहा हूं लाइक्स जो है कम होते हैं, तो उसके लिए कोई बात नहीं, आप जो है मैं और अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाना शुरू करूंगा। तो थैंक यू आप सभी का लेक्चर में बने रहने के लिए। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।